ये अफसाना अच्छे गांव का है, जहां अमृत अपनी बीवी गंगा और वालिदैन के साथ रहता है। अमृत झगड़ालू फितरत का है, लेकिन गंगा हमेशा शांत रहती है। अमृत को गंगा का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। आज भी गंगा ने नाश्ते में बड़े चाव से आलू के पराठे बनाए हैं, लेकिन अमृत को उनमें कोई भी जायका नहीं मिलता। गंगा, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है? अब इनमें कोई जायका ही नहीं रहा। क्या हुआ अमृत? तुम्हारे इन आलू के पराठों से तो कल की सादी रोटी बेहतर थी। बहू, तुमसे एक काम भी कायदे से नहीं होता। अरे इसमें गंगा का क्या कसूर है? अमृत, तुम्हारा मुंह खराब होगा। मुझे तो पराठे बड़े अच्छे लग रहे हैं। बराए मेहरबानी आप खाकर तो देखिए। इन पराठों से बेहतर मुझे जहर ला कर दे दो। अमृत गुस्से से पराठा फेंकता है। गंगा अमृत के इस बर्ताव से दुखी होती है। उसकी आंखें भर आती है। वो आंसू उस पराठे पर गिरते हैं। गंगा वो पराठा उठाकर चूमती है। अमृत का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। वो गंगा को बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। व्यास जी बहू का साथ देते हैं और वो भी घर से निकल जाते हैं। गंगा अपने ससुराल का झगड़ा लेकर मायके नहीं गई। दोनों घर से बाहर सड़क पर हैं। गंगा घर से निकलते समय जिस पराठे को अमृत ने फेंक दिया था, उसे अपने हाथ में लेकर आई। व्यास जी अपनी बहू को खुद मुतखतार बनने का मशवरा देते हैं। अब्बाजान, आप क्या कहना चाहते हैं? बहू, जिस पराठे की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई है, उसी पराठे से तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। आप होटल या ढाबा खोलने की बात कर रहे हैं? उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। फिक्र मत करो, मैं अपना मोबाइल बेच दूंगा। फिर भी मेरा ढाबा चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तभी गंगा के हाथ में जो पराठा है उससे आवाज आती है। गंगा और व्यास जी हैरानी से देखते हैं। गंगा, तुम्हारे ढाबे को चलाने की गारंटी मैं लेता हूँ। ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे हाथ का पराठा बोल रहा हूँ। तुम्हारे शौहर ने जब मुझे खाने से इनकार करके जमीन पर फेंक दिया और तुम्हारी आंख से आंसू पराठे पर गिरे, तो मुझ में जादुई ताकत आ गई। अब मैं जादुई पराठा बन गया हूँ। तुम मुझे हमेशा अपने पास रखो। मेरे जादू से तुम्हारा ढाबा खूब चलेगा। पराठे की बात सुनकर गंगा और व्यास जी अपनी पहचान बदलकर सड़क किनारे एक ढाबा खोलते हैं। ढाबे का नाम गंगा के पराठे रखते हैं। पहले रोज से ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। गंगा उस जादुई पराठे को हमेशा अपने पास रखती है। गंगा का ढाबा कुछ ही रोज में कस्बे की पहचान बन जाता है। गंगा और व्यास जी ने अभी तक अपनी शिनाख्त छुपाए रखी है। अमृत की अम्मा उस ढाबे के खाने की बहुत तारीफ करती है। बेटा, गंगा के ढाबे ने तो धूम मचा रखी है। उसके खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल गई है। अम्मा, एक ये गंगा का ढाबा है और एक आपकी बहू गंगा, जिसके हाथ में कोई जायका ही नहीं था। हाँ बेटा, चलो किसी रोज हम भी इस ढाबे का खाना खाकर आते हैं। ठीक है अम्मा, अगले इतवार को चलते हैं। अमृत बेटा, बहू की कोई खबर मिली? नहीं अम्मा, वो अपने मायके में नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही इल्म है। तुम्हारे अब्बू जान और बहू न जाने कहाँ धक्के खा रहे होंगे। गंगा का ढाबा अब रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाता है। व्यास जी रेस्टोरेंट की गद्दी पर बैठते हैं और गंगा बावर्ची खाना संभालती है। एक रोज ग्राहकों की भीड़ में अमृत और उसकी अम्मा भी खाना खाने आते हैं। व्यास जी और गंगा उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन अमृत दोनों को नहीं पहचान पाता, क्योंकि दोनों अपनी पहचान बदलकर अलग होलिया में हैं। अमृत और उसकी अम्मा खाने का ऑर्डर करते हैं। वेटर खाना सर्व करता है। व्यास जी और गंगा बावर्ची खाने में गुफ्तगू करते हैं। अब्बू जान, आपने देखा अम्मी जान खाना खाने आई हैं? साथ में अमृत भी आया है। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो? जब तक उनकी आंख पर बंधी गुरूर की पट्टी नहीं खुलेगी, वो हमें नहीं पहचानेंगे। चलो हम अपना काम करते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। अमृत खाना खाकर बिल मांगता है। गंगा आकर पूछती है, जनाब आपको खाना कैसा लगा? बहुत लजीज। काश ऐसा खाना मुझे रोज खाने को मिलता। आप यहाँ रोज खाना खाने आ सकते हैं। रोज तो नहीं, आगे से हर इतवार को जरूर आऊंगा। अम्मी जान, आपको हमारे हाथ का खाना पसंद आया? ऐसा लजीज खाना मेरी बहू भी बनाती तो कितना अच्छा होता। तभी व्यास जी बिल लेकर अमृत के पास आते हैं। अमृत अपना पर्स निकालता है और चौंक जाता है। ओ माय गॉड, मेरा बटुआ और मोबाइल शायद चोरी हो गया। क्या
बटुआ चोरी हो गया है। हाँ माँ, मुझे इल्म ही नहीं हुआ। अब क्या होगा? कुछ नहीं, आपको खाने का बिल देना होगा। हमारे रेस्तरां में ऐसे वाकये रोज होते हैं। लोगों को पेट भर खाने के बाद ही इल्म होता है कि उनका बटुआ चोरी हो गया है। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? माफ कीजिए, आप खाने की अदायगी कीजिए, नहीं तो क्या, आपको इस रेस्तरां में काम करके बिल की अदायगी करनी होगी। आप हमसे क्या काम करवाएंगे? फिलहाल तो बर्तन साफ करने का काम है। अमृत व्यास जी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और खाने के बिल के बदले अमृत और उसकी माँ को बर्तन साफ करना पड़ता है। दिन भर दोनों बर्तन साफ करके शाम को रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं तो गंगा और व्यास जी को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। गंगा और व्यास जी अपने असली हुलिये में हैं। गंगा, तुम यहाँ? अमृत, तुम्हारे अब्बू जान भी यहाँ हैं। आप दोनों भी यहाँ खाना खाने आए हैं? हम यहाँ खाना खाने नहीं, खाना खिलाने आए हैं। तुमने रेस्तरां के नाम पर गौर नहीं फरमाया। गंगा रेस्तरां, ये मेरी बहू गंगा का रेस्तरां है। क्या? गंगा का रेस्तरां? बहू अगर होटल में खाना बनाए तो मजेदार लगता है और घर में वही खाना बेमजा हो जाता है। हाँ अम्मी जान, मुझे खाना बनाना आता है, शायद आप लोगों को खाना नहीं आता। बस करो बहू, और कितना जलील करोगी। हाँ गंगा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो। बहू, अब अपने घर चलो। अमृत और माँ जी का पछतावा देखकर गंगा दोनों को माफ कर देती है और अपने घर वापस चली जाती है। पराठे का करिश्मा गंगा की किस्मत बदलकर उसकी जिंदगी खुशहाल बना देता है।